आत्मा की शक्ति को जोड़ देगा, आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, हमारे शरीर के आसपास एक ऑरा होता है, ऊर्जा पुंज, मैग्नेटिक ऑरा, प्राकृतिक चुंबकीय क्षेत्र। ये उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। हमारी रीढ़ की हड्डी में जो 7 चक्र पाए जाते हैं, मूलाधार चक्र, अनाहत चक्र, हमारा आज्ञा चक्र, हमारा क्राउन चक्र, इन सब चक्रों को बैलेंस करेगा। दोस्तों, जब हमारी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी स्वस्थ होगी तो आप बीमार पड़ेंगे ही नहीं। अगर आपको कोई बीमारी है तो ठीक होनी शुरू हो जाएगी, या आपके मस्तिष्क में उसके लिए कोई उससे पार पाने का रास्ता आना शुरू हो जाएगा। आपको करना क्या है, नीचे हमारी संस्था के नंबर चल रहे हैं, आपने फोन नहीं करना, सिर्फ मिस कॉल मारनी है। आपने मिस कॉल करनी है। हमारे विशेषज्ञ आपकी पूरी जानकारी लेंगे, आपको फोन करके आपकी प्रॉब्लम, आपकी तकलीफ, आपकी समस्या सुनेंगे। हमारे विशेषज्ञों डॉक्टरों से आपकी बात करवाएंगे। उसके आधार पे आपके घर पे ये सीडी आ जाएगी। इस सीडी के साथ एक सीडी और आएगी दिव्य ज्ञान की। बचपन से लेकर मरने तक हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या ज्यादा खाना चाहिए, क्या कम खाना चाहिए। शादी में जाके अगर हमें 250 रुपए देके 1000 का माल खाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हजम करना तो आना चाहिए। हमारा पाचन तंत्र कैसे ठीक रहे, हम जो भी डालते हैं शरीर के अंदर, हमारे यहाँ शीशा तो लगा नहीं हुआ, इसकी हमने कभी शुद्धि नहीं करी। शुद्धि की टेक्निक सिखाई जाएगी और आपको आजीवन स्वस्थ रहना सिखाया जाएगा। हमारी संस्था ने पूरे देश के लिए, पूरे समाज के हित के लिए कुछ ऐसी ऐसी सीढ़ियां तैयार की हैं जिनको देखकर आप घर पर ही अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं। आप अपना इलाज स्वयं कर सकते हैं, आपकी बीमारी में आराम आएगा। आपको करना क्या है, हमारी संस्था में नीचे नंबर्स पे मिस कॉल मारनी है, हमारे विशेषज्ञ फोन करेंगे। जब ये सीडी आपके पास पहुंच जाए, आपको 12 से 15 दिन तक इसको रोजाना करना है नियम से। इसको अंदर की सीढ़ियों को सुनना है। दोस्तों, आपके चेतन मन में, अवचेतन मन में वो बातें धीरे धीरे फीड हो जाएंगी। आपको जीने का रास्ता मिलता जाएगा, आपको जीने की उमंग पैदा हो जाएगी, आप स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। फिर आप अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को, जिनको भी आप प्यार करते हैं, हमारी संस्था के सहभागी बनिए। इस सीडी को उनको बांटिए, कोई पैसा नहीं लेना, उनको फ्री में बांटिए, ताकि घर घर तक, हर हिंदू के घर, हर सिख के घर, हर बौद्ध के घर, हर जैन के घर, हर मुसलमान के घर ये सीडी पहुंच जाए, ताकि सारा भारत रोजाना इस एक्सरसाइज को करे, जिससे हमारे देश का जो अरबों खरबों रुपया हर साल विदेशी महंगी केमिकल युक्त दवाइयों पर खर्च हो रहा है, वो बचेगा। आप और हमारा साथ दे सकते हैं। हमारी संस्था का एक आरोग्य केंद्र जीरकपुर में चल रहा है, चंडीगढ़ में। वहां क्या होता है, दुनिया की हर बीमारी, जो भी बीमारी आपको है, उसका फ्री चेकअप होता है। जितने गरीब लोग हैं उनका इलाज फ्री होता है। आप हमारी संस्था में, अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है, कोई ऐसी तकलीफ है जिसका इलाज नहीं मिल रहा आपको, या आप बार बार ऑपरेशन करके परेशान हो चुके हैं, तो हमारी संस्था के जीरकपुर एड्रेस पर फोन कीजिए, मिस कॉल कीजिए, आपको डॉक्टर विशेषज्ञ खुद फोन कर लेंगे। आप वहां आ सकते हैं तो आ जाइए, नहीं आ सकते तो नीचे ईमेल पर अपनी रिपोर्ट्स भेज दीजिए, उनसे फ्री कंसल्टेशन लीजिए। हमारी संस्था ने जो सीडी बनाई है वो आपके घर आएगी, जो उपाय तैयार किए हैं वो आपके घर आएंगे। आपको घर बैठे आराम आना शुरू हो जाएगा। आपने करना क्या है, 3 काम करने हैं। नंबर 1, आपने उस सीडी को 12 से 15 दिन तक लगातार करना है। आपके बच्चों को रोज करवाना है। एक, बार बार बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, बच्चों को शुगर नहीं होगी, हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी, भविष्य में वो स्वस्थ भारत का निर्माण करने में सहयोग अदा करेंगे। आप कितने अमीर मर्जी हो, आप बहुत अमीर है मान लो, लेकिन आपको शुगर है, आप उसका मजा नहीं ले सकते। आपको बहुत अमीर हो, बीपी है, आप उसका मजा नहीं ले सकते। और वैसे भी दोस्तों, मॉडर्न साइंस में इलाज है कहाँ। शुगर है, रोजाना शुगर की गोली खिलाई जाती है। बीपी है, बीपी की गोली खिलाई जाती है। हार्ट है, हार्ट की गोली खाओ। थायराइड है, थायराइड की गोली खाओ। इलाज क्या हुआ? इलाज तो वो होता है जो 2, 4, 6 महीने चले फिर बंद हो जाए, लेकिन इलाज है कहाँ उनके पास। तो इलाज ये है कि आप अपने आप को स्वयं स्वस्थ कीजिए, आप खुद के डॉक्टर स्वयं बनिए। उसके लिए हम आपको ये सीडीओ का सेट भेजेंगे, जिसमें दिव्य साधना, 30 मिनट की एक्सरसाइज जिसको रोज करना है, दिव्य ज्ञान, हमारा आहार, हमारी आहार पर चर्चा, और हमारे शरीर को मिलने वाले न्यूट्रिशन, इनकी जानकारी, ताकि आप उसको फॉलो करेंगे। और उसके अलावा एक दिव्य ज्ञान, जिससे हमें शरीर के बारे में पता लगेगा, हम अपने डॉक्टर स्वयं बन सकेंगे। इसके साथ ही उसमें और बहुत सारी जानकारियां हैं इन सीडीज में, जिससे हमारी संस्था ये चाह रही है कि आप सभी भारतीय, सभी देखने वाले अपने डॉक्टर खुद बनिए,
जिससे कि आप कभी बीमार पड़े ना। अब एक आप हमारी मदद और कर सकते हैं हमारी संस्था की। हमारी संस्था ने जैसा आरोग्य केंद्र जीरकपुर चंडीगढ़ में खोला हुआ है, जो भी भाई, जो भी व्यक्ति या जो भी डॉक्टर मेरी आवाज सुन रहा है, तो जितने भी बीएमएस डॉक्टर्स हैं, बीएचएमएस डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, वो हमारी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं। हम आपको आपके शहर में ही एक क्लिनिक खुलवा के देंगे, जहां पर आप लोगों का फ्री चेकअप करेंगे, गरीब लोगों का फ्री इलाज करेंगे। वहां पर इन सीडीओ को लोगों को दिया जाएगा, लोगों को जानकारी दी जाएगी। हमारा मकसद एक ही है, भारत के घर घर में आरोग्यता पहुंचाना, स्वस्थ बनाना, सुखी बनाना, संपन्न बनाना। जब सभी भारतीय रोजाना इस सीडी को करना शुरू कर देंगे दोस्तों, हमारे देश का अरबों रुपए बचेगा, करोड़ों रुपए बचेगा, जो विदेशों में हर साल महंगी महंगी दवाइयों पर खर्च हो रहा है, जो आप रोज की 10-10, 12-12 गोलियां खा रहे हैं, 6-6, 8-8 गोलियां खा रहे हैं, वो छूट जाएंगी। आप सभी स्वस्थ हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे। मेरी संस्था का, गॉड रेस फाउंडेशन का यही नारा है कि सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। एक बार फिर आपको सिर्फ नीचे के नंबर्स पे मिस कॉल मारनी है, फोन नहीं करना। नीचे 2 नंबर्स लिखे हुए हैं, हमारी वेबसाइट का एड्रेस लिखा हुआ है। आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, इन नंबरों में मिस कॉल मारिए, हमारे विशेषज्ञ आपको फोन करेंगे। वो आपकी डॉक्टर से, जैसी भी बीमारी है उसी तरह के डॉक्टर से आपकी बात कराएंगे। सब कुछ फ्री है दोस्तों, आपको सिर्फ हमें मिस कॉल करना है। उसके बाद देखिए कैसे आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। धन्यवाद। गॉड ग्रेस फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट का उद्देश्य हर व्यक्ति को अपना डॉक्टर स्वयं बनाना है, ताकि हर व्यक्ति अपना इलाज स्वयं कर सके। सभी रोग जैसे पथरी, रसोली, शुगर, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम व अन्य रोग घर बैठे वक्त रहते ठीक हो सकें। इसके लिए आपको सीडी का सेट मंगवाना होगा, जिससे आप योगा, व्यायाम, मेडिटेशन, खाने पीने की सभी बातों का ज्ञान, शरीर विज्ञान सीख पाएंगे। इस दिव्य साधना को रोज करके हर उम्र का व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। इस सीडी में बताया गया है कि इंसान को क्या क्या बीमारियां आती हैं, क्यों आती हैं व ठीक कैसे होती हैं, इस बारे में पूरा ज्ञान दिया गया है। इस सीडी कॉम्बो सेट की कीमत मात्र 330 रुपए है। आप बस इन नंबरों पर मिस कॉल करें 7696176962 व 9218192182। हमारे विशेषज्ञ स्वयं फोन पर आपसे संपर्क कर आपकी बीमारी जानेंगे और आपके ऑर्डर करने पर आपको सीडी घर भेज दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष गॉड ग्रेस फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के इस कार्यक्रम स्वस्थ सुखी संपन्न समाज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं रोजाना आपको किसी न किसी बीमारी, किसी न किसी तकलीफ के बारे में आपको जानकारी देता हूं। आज हम बात करते हैं बहुत सारे रोगों के बारे में, जिसका मुख्य मोटा मोटा कारण 1 या 2 ही है। हमारे शरीर में यहाँ पर सबसे बड़ा अंग स्थित है, जिसको हम बोलते हैं लीवर, जिगर या यकृत। दोस्तों, ये लीवर शरीर में सबसे ज्यादा काम करता है। हमारे जितने भी अंग हैं उसमें सबसे बड़ा अंग भी लीवर है, सबसे ज्यादा काम भी लीवर करता है, सबसे ज्यादा बीमार भी हमें लीवर करता है। शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं उसका 90% बीमारियों का कारण लीवर ही है। दोस्तों, लीवर के कम काम करने से या लीवर फैटी होने से हमें बहुत सारे और रोग आते हैं, जबकि हम इस बीमारी को सीरियसली नहीं लेते। अभी कुछ दिन पहले पीजीआई की एक रिपोर्ट पंजाब केसरी में और दैनिक भास्कर में छपी थी कि अगर आपका लीवर फैटी है तो आपको लीवर फाइब्रोसिस होने की, लीवर सिरोसिस होने की, लीवर कैंसर होने की संभावना में 80% तक की बढ़ोतरी हो जाती है। और अगर आपका लीवर फैटी है तो 2 से 3 साल में आपके पित्ते में पथरी बन सकती है, बाद में आपको पित्ता कटवाना पड़ता है। खैर, हम लोग तो पित्ते की पथरी भी बिना ऑपरेशन निकालने की कोशिश करते हैं और निकल भी जाती है बहुत सारे लोगों की। तो दोस्तों, लीवर शरीर का सबसे बड़ा अंग है। शरीर में जो भी आप खाते हो उसको हजम करने का रस भी लीवर देता है। शरीर में वायरस और बैक्टीरिया, पैरासाइट, केमिकल्स को कंट्रोल भी लीवर करता है। शरीर के पाचन प्रणाली के अंदर जो सफाई का काम है वो भी लीवर करता है। भगवान ने इतने महत्वपूर्ण अंग को इतना ऊपर क्यों लगाया, बाकी सारे अंग नीचे हैं। छोटी आंत, बड़ी आंत, पेनक्रियाज, लीवर ऊपर इसलिए दोस्तों कि हमारे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, केमिकल के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो लीवर तक ना पहुंच पाए। लेकिन जब आपके LFT लीवर फंक्शन टेस्ट में रिपोर्ट में लीवर गड़बड़ आए तो दोस्तों समझ लो कि लीवर में गड़बड़ तब आती है जब नीचे के पाचन तंत्र में कई और गड़बड़े आ जाती हैं। तो कृपया लीवर को अन्यथा ना लें, इसको सीरियसली, इसकी बीमारियों को समझे, हमारी संस्था में मिस कॉल करें।
आपको आपकी बीमारी की जानकारी दे दी जाएगी और ठीक होने का उपाय बता दिया जाएगा। एक और बीमारी आजकल बहुत बढ़ रही है, अग्नाशय शोथ, पैनक्रियाटास या डायबिटीज। दोस्तों हमारी अग्नाशय ग्रंथि जो इंसुलिन बनाती है, जो हम खाना खाते हैं उसको हजम करने के लिए जो एंजाइम्स हैं, इंसुलिन नाम का रस है, और जो कि हमारे खून में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित भी करता है। आजकल उस ग्रंथि में सूजन या रुकावट, कोई सिस्ट, कोई ट्यूमर हो रहा है और हम लोग रोज मर रहे हैं बीमारियों से, और डॉक्टर बोलते हैं लीवर की बीमारी है या अग्नाशय ग्रंथि की बीमारी है, ऑपरेशन करा लो। दोस्तों ऑपरेशन से सिर्फ उस बड़े हुए हिस्से को काटा जाता है या उस हिस्से को काटकर बाहर निकाल दिया जाता है। साइनोसाइटिस भी आप सुनते हो कि साइनस बढ़ गया ऑपरेशन करा लो, टॉन्सिल्स बढ़ गया ऑपरेशन करा लो, ये हो गया ऑपरेशन करा लो, वो हो गया ऑपरेशन करा लो। लेकिन ऑपरेशन बीमारी की जड़ का इलाज नहीं है। बीमारी की जड़ का इलाज आपको खोजना है, हमारे विशेषज्ञ आपकी मदद करेंगे उसको खोजने में। और लीवर की गड़बड़ी की वजह से और बहुत बड़ी बीमारी जिसको हम प्यूबर्टी भी कहते हैं, क्योंकि एक उम्र के साथ हमारे चेहरे पर कील मुहासे या पिंपल्स आते हैं। दोस्तों युवावस्था में कील मुहासे आने को लोग जवानी की निशानी बोलते हैं, लेकिन ये गलत सोच है। हम खून गंदे को साफ करने की दवाइयां खाते हैं, कई लोग साफी पीते हैं, कई लोग लीवर के लिए लीवर 52 लेते हैं, पता नहीं क्या क्या लोग लेते हैं अपने मुहासों के लिए। लोगों ये इलाज नहीं है। कील मुहासों के लिए खून साफ करना एक उपाय है, कुछ हेल्प करता है। लेकिन अगर आप लीवर को ठीक कर लें, अपने पाचन तंत्र की अशुद्धियों को ठीक कर लें, रोजाना व्यायाम कर लें, अपने खाने पीने के आदतें सुधार लें, तो ये कील मुहासे और जो आपके चेहरे पर झाइयां आ रही हैं, पिगमेंटेशन हो रहा है दोस्तों, ये एक्ने हो रहे हैं, ये भी ठीक हो सकते हैं। यहां तक कि मैंने बहुत बार देखा है कि जब हम लीवर को स्ट्रांग करते हैं, आंतों को स्ट्रांग करते हैं, तो हमारे चेहरे का रंग तक साफ होता है, हमारा चेहरा तक साफ होता है, हमें किसी क्रीमों की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने चेहरे को चमकाने के लिए। हमारी संस्था ने ऐसी ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयां बनाई हैं जो आपकी बीमारी की जड़ को ठीक करते हैं। गॉड ग्रेस फाउंडेशन का उद्देश्य सभी को स्वस्थ बनाना, स्वस्थ रहना सिखाना है। आज के वक्त की सभी गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर, हेपेटाइटिस, रसोली, पीसीओडी, हर्निया, फिशर, फेस्टुला, बवासीर, अल्सर, लीवर के रोग, किडनी रोग, पित्ते की पथरी व पथरी का इलाज बिना ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा शुगर, अस्थमा, जोड़ों का दर्द, हार्ट प्रॉब्लम, छोटा कद, महिलाओं के सभी रोग व अन्य सभी रोगों का इलाज विशेषज्ञों द्वारा रोग की जड़ को ढूंढकर किया जाता है। हमारी ये कोशिश है कि हर व्यक्ति को उसका डॉक्टर स्वयं बना दिया जाए, ताकि देश का करोड़ों रुपया जो हर साल दवाइयों पर खर्च होता है बच सके। हमारी संस्था के विद्वानों, विशेषज्ञों व डॉक्टरों की टीम ने कई सालों की रिसर्च के बाद ऐसे उपाय तैयार किए हैं जिससे व्यक्ति बीमार पड़ेगा ही नहीं। जो मानसिक या शारीरिक तकलीफ चल रही है उसका घर बैठे इलाज हो सकेगा। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर मिस कॉल करें 7696176962 व 9218192182। हमारे विशेषज्ञ आपसे स्वयं फोन पर संपर्क कर आपसे बात कर आपकी हर बीमारी का जड़ से इलाज करेंगे। दोस्तों परम पिता परमात्मा हमारे भगवान ने हमें बीमार होने के लिए नहीं बनाया। हम लोगों के खाने पीने की गलतियां, हमारी बैठे रहने की आदतें, उल्टे टाइम पर सोना, उल्टे टाइम पर उठना, ऐसी ऐसी गंदी गंदी आदतें हमने पाल ली। पता नहीं कैसे कैसे हम दवाइयां खा जाते हैं। कोई दवाई कहीं रिएक्शन कर रही है, कोई दवाई कहीं रिएक्शन कर रही है। शौचालय में बैठ के जोर लगाए जा रहे हो, रोजाना पता नहीं कैसे कैसे चूर्ण खाए जा रहे हो, पेट खराब हुए जा रहा है, पेट में गैस बन रही है, तेजाब बन रहा है, कब्जी बन रही है, फिर भी खाए जा रहे हो। दोस्तों हमें कई बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें एक मुख्य है हर्निया। हर्निया कई तरह का होता है, कई लोगों की नाभि बाहर निकल आती है, कई लोगों का ऊपर, कई लोगों को हाइटस हर्निया, कईयों को प्रोस्टेट में हर्निया। ये हर्निया एक्चुअल में है क्या? जब हमारी छोटी आंत, हमारी जो कैविटी है उसको तोड़कर बाहर आ जाती है गुहा को, तो वो जो अंग बाहर निकलते हैं वो आंत यहाँ दिखने लग जाती है किसी भी जगह पर। और हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर जाते हैं, सर्जन के पास जाते हैं, वो चीरा लगा के उसको अंदर डाल देते हैं। अब दोस्तों उसका इलाज थोड़ी हुआ, आपने सिर्फ उसको अंदर डाला, वो बाहर क्यों आया था वो कारण हमारा खोजने की ड्यूटी नहीं है। हमें लगता है ठीक हो गया, कुछ साल बाद वो दोबारा आ जाता है। तो कुछ साल पहले डॉक्टर ने क्या किया, जाली लगानी शुरू कर दी ताकि वो बाहर ना आए। दोस्तों ऐसे ऐसे पेशेंट आ चुके हैं हमारे पास, ऐसे बिगड़े बिगड़े केस आ चुके हैं कि जब वो जाली लगी वो कहीं और से निकल आए या अंदर पीछे की तरफ बढ़ने लग गए, किसी और अंग को नुकसान कर दिया। कईयों का हर्निया फट गया, कईयों की आंत फट गई। दोस्तों हर्निया बेसिकली लीवर के वीक होने से, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन से, बार बार गैस, तेजाब, कब्ज, रसौली, पता नहीं कैसी कैसी आपकी खाने पीने की आदतें, उल्टा सीधा गर्म ठंडा इकट्ठी खाने की आदतें,
सफेद नमक कच्चा खाने की आदत, फास्फोरस वाली चीजें खाने की वजह से हमारे पेट में पैदा होता है। ये हर्निया किसी भी तरह का हो, बिना ऑपरेशन ठीक हो सकता है। एक और बीमारी है प्रोस्टेट गदूद बढ़ना या प्रोस्टेट कैंसर। दोस्तों ये भी हर्निया जैसी एक बीमारी है जो कि हमारी आंतों में इंफेक्शन, प्रोस्टेट ग्रंथि में इंफेक्शन, या खाने पीने की गलत आदत, या पेशाब कई देर रोकने की आदत, या उम्र के साथ, जैसे आपने देखा होगा पुराने लोग कुश्ती लड़ते थे लंगोट पहना करते थे ताकि हमारे प्रोस्टेट्स को सपोर्ट मिले। दोस्तों आजकल हम स्कूटर की किक मारते हैं, बाइक की किक मारते हैं, नीचे झटका लगता है, रीढ़ की हड्डी पर झटका लगता है, हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं। हमारे जो अधिकांश अंग होते हैं ना, ये कैविटी और गुहा में स्थित होते हैं। तो ये गुहा कैविटी फट जाती है और झिल्ली से बाहर आकर ये अंग हमें प्रोस्टेट का या हर्निया का रूप देता है। दोनों हर्निया हो चाहे प्रोस्टेट हो, ये बिना ऑपरेशन ठीक हो सकता है, लेकिन आप लोग बीमारी की जड़ ना ढूंढकर ऑपरेशन कराने पर जोर देते हो। दोस्तों एक और बीमारी के बारे में बताता हूं, सोराइसिस, सफेद दाग या शरीर पे लाल लाल चकत्ते हो जाना, जगह जगह पपड़ी उतरना। दोस्तों ये सब हमारे वात पित्त कफ के बैलेंस बिगड़ने से, हमारे इम्यून सिस्टम के बिगड़ने से होता है। हमारे शरीर में कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि शरीर में रोजाना की तरह जैसे हम जीते हैं वैसे वो जीते हैं, जैसे सड़क पर गाय वैसे घूम रही है, ऐसे बैक्टीरिया वायरस घूम रहे हैं। लेकिन जब किसी खास अंग में बैक्टीरिया वायरस की इन्फेक्शन की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, हमारा खून गंदा होना शुरू हो जाता है, हमारा यूरिक एसिड या ESR लेवल बढ़ जाता है, हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार मानते हैं वो बढ़ना शुरू होता है। दोस्तों हमारे को सोराइसिस नाम की बीमारी हो जाती है। सोराइसिस ठीक हो सकती है आयुर्वेद में, लेकिन वही बात कि आपको बीमारी की जड़ ढूंढनी है। तो मैं आपको एक बार फिर कहना चाह रहा हूं, किसी भी तरह की स्किन की एलर्जी, नाक की बढ़ी हुई हड्डी, कान के रोग, आंख के रोग, सिर के रोग, पेट के रोग, गले के रोग, नाभि के रोग, ये जो बार बार धरण पड़ती है, बार बार कोटी पड़ती है, कभी घुटना दुख रहा है, कभी गैस बन रही है, दुनिया की हर बीमारी का इलाज आयुर्वेद में है। आयुर्वेद, आयुर्जमा वेद, आयु को जानने का विज्ञान, इतना बड़ा विज्ञान जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। हम उस विज्ञान को ना पालन करके ये जो मेडिकल साइंस जो कि एक्सपेरिमेंट करती है चूहों पर, बंदरों पर, बिल्लियों पर और उसके बाद हम पर कर देती है। हमें नहीं पता दोस्तों कौन कौन सी बीमारियों के साइड इफेक्ट, कौन कौन सी दवाइयों के साइड इफेक्ट हम पे आ रहे हैं। आयुर्वेद जड़ी बूटियों से पैदा हुई पद्धति है, आयुर्वेद जड़ी बूटियों के ऊपर आधारित है। आयुर्वेद में मन की चिकित्सा, आपकी आत्मा की चिकित्सा और शरीर की चिकित्सा तीनों को एक साथ किया जाता है। तो आयुर्वेद के अंदर जो चिकित्सा पद्धति है उसको अपनाकर आप अपनी हर बीमारी का इलाज प्राप्त कर सकते हैं। हमारी संस्था ने अलौकिक शक्ति नाम की एक ऐसी दिव्य औषधि बनाई है, ऐसी चमत्कारी औषधि बनाई है जिसकी रोजाना सुबह और शाम सिर्फ 2 टैबलेट खानी है। आपको किसी भी तरह का कोई भी रोग हो, किसी भी तरह की आप दवाई खा रहे हो, आप उस दवाई के साथ इसको खा सकते हैं। ये दवाई आपकी बाकी बीमारियों के साथ चलेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको खाने का टाइम बड़ा साइंटिफिक है। आप नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, एक तो उनके बीच में 6 घंटे का आपने गैप रखना है। उस 6 घंटे के बीच में गर्म पानी से आपने अलौकिक शक्ति नाम की टैबलेट लेनी है। दोस्तों आपके पाचन तंत्र का कोई भी अंग हो, कैसी भी विकृति हो, यहां की अल्सर क्यों ना हो, आपको मैं कहता हूं कोई भी कैंसर क्यों ना हो, दोस्तों ये अलौकिक शक्ति चमत्कारी जड़ी बूटियों के साथ होने के साथ साथ हमारी संस्था के विशेषज्ञों ने, विद्वानों ने, पंडितों ने इसको बकायदा पूरी तरह से ऊर्जान्वित किया है वैदिक मंत्रों से, वैदिक उपायों से। और इसके साथ स्वर्ण भस्म, लो भस्म, मोती भस्म और केसर, देखो कितना महंगा है दोस्तों, केसर तक का समावेश है ताकि आप जवान बन सके। सबसे बड़ी बात, इस अलौकिक शक्ति को खाने के बाद आप अगर 40 साल के हैं दोस्तों, तो आप 5-10 साल 40 साल के ही रहने वाले हैं। ये जितने भी मॉडल्स हैं, हीरोइन है, चाहे सलमान खान, चाहे शाहरुख खान, चाहे आपका सैफ अली खान, ये सब क्या करते हैं दोस्तों, ये केसर, स्वर्ण भस्म, लो भस्म के बने उत्पाद खाते हैं। आप लोग क्या करते हो, केमिकल युक्त दवाइयां खा रहे हो, पता नहीं कोल्ड ड्रिंक पिए जा रहे हो, टॉक्सिन्स खाए जा रहे हो। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, हमारी संस्था में नीचे मिस कॉल के लिए नंबर आए हुए हैं, आपने मिस कॉल करनी है, हमारे विशेषज्ञ आपको फोन करेंगे, आपने उनको अपनी बीमारी बतानी है, वो आपकी बीमारी की जड़ ढूंढेंगे, आपको घर बैठे ही किसी भी तरह की दुनिया की कोई बीमारी हो उसका उपचार घर भेज दिया जाएगा। और हमारी संस्था ने ये जनहित के लिए शुरू किया है। हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, हमारा उद्देश्य जन जन में क्रांति लाना है ताकि आप अपने डॉक्टर खुद बन सके, अपना इलाज खुद कर सके। और जब हम बदलेंगे जग बदलेगा। आपका काम सिर्फ अपने आप को बदलना है, अपने आप को ठीक करना है। अगर सभी लोगों ने जिम्मेदारी ले ली
कि हमें अपने आप को ठीक करना है। दोस्तों, हमें विदेशी कंपनियों की तरफ विदेशी दवाइयों पर पैसा बहाने की जरूरत नहीं है। हमारा पूरा भारत, पूरा समाज, पूरा देश स्वस्थ हो जाएगा। और आइए मेरे साथ मिलिए, आप आरोग्य केंद्र की अपने शाखा भी खोल सकते हैं। नहीं तो आरोग्य केंद्र को अपने शहर में खुलवाइए, किसी बीएमएस को बोलिए, बीएचएमएस को बोलिए कि हमारे शहर में भी इसकी जरूरत है, ताकि वो हमसे कांटेक्ट करें और अपने शहर में इसकी शाखा खोले। आप ये नीचे सिर्फ मिस कॉल करिए और अपनी बीमारी का इलाज प्राप्त करिए। धन्यवाद। गॉड ग्रेस फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट का उद्देश्य हर व्यक्ति को अपना डॉक्टर स्वयं बनाना है, ताकि हर व्यक्ति अपना इलाज स्वयं कर सके। सभी रोग जैसे पथरी, रसोली, शुगर, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम व अन्य रोग घर बैठे वक्त रहते ठीक हो सकें। इसके लिए आपको सीडी का सेट मंगवाना होगा, जिससे आप योगा, व्यायाम, मेडिटेशन, खाने पीने की सभी बातों का ज्ञान, शरीर विज्ञान सीख पाएंगे। इस दिव्य साधना को रोज करके हर उम्र का व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। इस सीडी में बताया गया है कि इंसान को क्या क्या बीमारियां आती हैं, क्यों आती हैं व ठीक कैसे होती हैं, इस बारे में पूरा ज्ञान दिया गया है। इस सीडी कॉम्बो सेट की कीमत मात्र 330 रुपए है। आप बस इन नंबरों पर मिस कॉल करें 7696176962 व 9218192182। हमारे विशेषज्ञ स्वयं फोन पर आपसे संपर्क कर आपकी बीमारी जानेंगे और आपके ऑर्डर करने पर आपको सीडी घर भेज दी जाएगी। गॉड ग्रेस फाउंडेशन का उद्देश्य सभी को स्वस्थ बनाना, स्वस्थ रहना सिखाना है। आज के वक्त की सभी गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर, हेपेटाइटिस, रसोली, पीसीओडी, हर्निया, फिशर, फेस्टुला, बवासीर, अल्सर, लीवर के रोग, किडनी रोग, पित्ते की पथरी व पथरी का इलाज बिना ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा शुगर, अस्थमा, जोड़ों का दर्द, हार्ट प्रॉब्लम, छोटा कद, महिलाओं के सभी रोग व अन्य सभी रोगों का इलाज विशेषज्ञों द्वारा रोग की जड़ को ढूंढकर किया जाता है। हमारी ये कोशिश है कि हर व्यक्ति को उसका डॉक्टर स्वयं बना दिया जाए, ताकि देश का करोड़ों रुपया जो हर साल दवाइयों पर खर्च होता है बच सके। हमारी संस्था के विद्वानों, विशेषज्ञों व डॉक्टरों की टीम ने कई सालों की रिसर्च के बाद ऐसे उपाय तैयार किए हैं जिससे व्यक्ति बीमार पड़ेगा ही नहीं। जो मानसिक या शारीरिक तकलीफ चल रही है उसका घर बैठे इलाज हो सकेगा। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर मिस कॉल करें 7696176962 व 9218192182। हमारे विशेषज्ञ आपसे स्वयं फोन पर संपर्क कर आपसे बात कर आपकी हर बीमारी का जड़ से इलाज करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष गॉड ग्रेस फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के स्वस्थ सुखी संपन्न कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप रोजाना इसी वक्त ये प्रोग्राम रोज देखते हैं। मैं आपको थैंक यू भी बोल रहा हूं, क्योंकि इस प्रोग्राम में रोजाना हम आपको नई बीमारी, नई तकलीफ के बारे में बताते हैं कि वो बीमारी क्या है, क्यों आ रही है और आप उससे कैसे ठीक हो सकते हो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पित्ते की पथरी। पित्ते की पथरी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रही है और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, लोग पित्ता कटवाए जा रहे हैं। जिन लोगों ने पित्ता कटवाया है, अगर आप उन लोगों की लिस्ट बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि पित्ता कटने के बाद कितनी सारी और नई समस्याएं आ रही हैं। अब आप बोलेंगे डॉक्टर तो बोलते हैं पित्ते में रास्ता नहीं होता, पित्ते की पथरी निकल नहीं सकती। तो दोस्तों, मैं आपको पित्ते और लीवर के बारे में कुछ सूचनाएं देने जा रहा हूं। आप उसको ध्यान से सुनिए, नोट करिए, खुद भी याद रखिए और अपने जानने वाले दोस्तों को बताइए कि पित्ते की पथरी बिना ऑपरेशन निकल सकती है। सिर्फ जरूरत है उसके बनने के कारण को समझने की। दोस्तों, हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग होता है लीवर, जो यहां स्थित है। ये लीवर सारा दिन रस बनाता है, जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस। सूरज उगने से लेकर सूरज डूबने तक ये रस बनाता है, जिसको बाइल बोलते हैं, पित्त रस। इस रस को जमा करने के लिए एक थैली भगवान ने दी हुई हमें, जो कि अपना बनाया हुआ रस ये उसमें जमा करता रहता है। लगभग 4 से 6 इंच की थैली यहां साइड पर लटकी रहती है पित्ते के नीचे। इस रस में पित्ते द्वारा, लीवर द्वारा बनाया गया जूस जमा रहता है। जब हम खाना खाते हैं, जब हम चाय पीते हैं, जो भी हम हैवी वगैरह खाना खाते हैं, तो लीवर भी रस देता है, पित्ता भी सिकुड़ता है, स्क्वीज होता है, बाहर रस निकाल देता है और हमारे पेट में आंतों के द्वारा वो रस हमारे खाने में मिक्स होकर खाने को हजम करने का महत्वपूर्ण काम करता है। तो अगर दोस्तों पित्ते में पथरी, आप लोग जो सुनते हो पित्ता कटवा के आते हो, तो मैं आपको छोटी सी चीज समझाता हूं कि ये पथरियां पित्ते में नहीं बनती, लीवर में बनती हैं। जैसे आपकी छत पर पानी की टंकी लगी है
अब पानी की टंकी वो किसी भी कंपनी की हो, उसमें मिट्टी नहीं बनती। जो पीछे से पानी आ रहा है उसके अंदर घुल घुल के मिट्टी आ रही है और आगे आप पानी यूज कर रहे हो और मिट्टी नीचे बैठती जा रही है। ऐसे ही लीवर से पित्ते में जो रस आ रहा है उसके अंदर इन्फेक्टेड बाइल, गाढ़ा बाइल, स्टोन जैसे स्लज, कुछ काई जैसे टुकड़े पित्ते के साथ में आते रहते हैं उस रस के साथ, और गहरे होने की वजह से, गाढ़े होने की वजह से, भारी होने की वजह से नीचे बैठते रहते हैं। अल्ट्रासाउंड कराने पर ये ऊपर से गांठों के रूप में नजर आते हैं। अब पित्ता खाली हो रहा है, पित्ता वापस भर रहा है, ये काम तो चल ही रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये स्लज पित्ते में इंफेक्शन होने की वजह से, पित्ते के किसी खास बैक्टीरिया के बढ़ने की वजह से पित्ते में ये पथरी बनने का काम शुरू हो जाता है। पित्ते में गाढ़े गाढ़े स्टोन्स जैसे मटर के दाने जैसे, दाल के दाने जैसे हरे रंग के, गहरे भूरे रंग के, पीले रंग के स्टोन्स बनने शुरू हो जाते हैं। और जब कभी इनमें से कोई स्टोन आपका सिस्टिक डक्ट यानी कि पित्ते का मुंह पर आके फंसता है तो दोस्तों भयंकर दर्द होती है, आपको पित्ता कटवाना तक पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं इमरजेंसी ऑपरेशन, जब आपको कंट्रोल नहीं होती दर्द। तो दोस्तों अगर आप उस वक्त वापस भी आ जाते हैं, मान लो दर्द सहन हो गई, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया, ग्लूकोज लगा दिया, वापस भी आ गए, तो आप जाके दूसरा ऑपरेशन जिसको हम बोलते हैं दूरबीन वाला ऑपरेशन, उसमें 4 अलग अलग जगह कट लगा के हमारा पित्ता निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों हम ऑपरेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन दोस्तों 100 में से 95 लोगों की पथरी बिना ऑपरेशन निकल सकती है, क्योंकि पथरी पित्ते में नहीं बनती, लीवर में बनती है। यहाँ चित्र दिखाया जा रहा है जिसमें आप देख सकते हैं, इसी लीवर से आए हुए जूस के साथ मिल मिल के पथरियां पित्ते में जमा होती रहती हैं और इसमें जमती रहती हैं। तो दोस्तों हमारी संस्था क्या करती है, हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर्स क्या करते हैं, इस पहले चिपकी हुई पथरियों को, बड़ी पथरियों को जो कि लड्डू के रूप में है, इसको पहले बूंदियां चूरा बनाने का काम करते हैं, इसको बारीक बारीक करते हैं, क्योंकि बड़ी पथरी नहीं निकल सकती। जैसे उदाहरण देता हूं, डॉक्टर अपनी तरफ सही है कि वो बोलते हैं इसमें मुंह नहीं होता, तो मुंह तो होता है लेकिन 2 या 3 mm का। पथरी आपकी 19 mm की है, 18 mm की है, 17 mm की है, 24 mm की है, या सेंटीमीटर्स में है, अब उसमें से नहीं निकल सकती, लेकिन वो चूरा करके छोटे छोटे दानों के रूप में, यहां चित्र दिखा रहे हैं, धीरे धीरे निकल जाती है और आप इस पित्ते की पथरी से मुक्त हो सकते हो। 90% लोगों में पित्ते का दर्द जीवन में 1, 2 या 3 बार ही होता है। ये पित्ते की पथरी साइलेंट भी होती है। तो दोस्तों पित्ते को कटवाए नहीं। पित्ते को कटवाने से पहले अगर आपको पित्ते में पथरी है तो नीचे हमारी संस्था के नंबर्स हैं, आप उन पर सिर्फ मिस कॉल कीजिए, हमारे विशेषज्ञ आपको फोन करेंगे, हमारे डॉक्टर्स आपको फोन करेंगे। अगर आप चंडीगढ़ के आसपास रहते हैं या जहां जहां हमारी शाखाएं हैं वहां रहते हैं तो हमारी संस्था में जाके ही बात कर सकते हैं। हमारी संस्था का एक उद्देश्य है, एक नारा है, भारत में नाजायज ऑपरेशन, गलत ऑपरेशन को कम किया जाए। WHO की भी एक रिपोर्ट है कि भारत में रोजाना लगभग 4000 ऑपरेशन होते हैं, जिसमें से 95% ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है, यानी कि बच्चे भी नॉर्मल पैदा हो सकते हैं। तो दोस्तों पित्ते की पथरी निकल सकती है, बननी भी बंद हो सकती है। जरूरत है हमारी संस्था के विशेषज्ञों से बात करने की, तो आप मिस कॉल कीजिए, आपको फोन आएगा, आप अपनी रिपोर्ट्स भिजवाइए, आपको घर बैठे ही पित्ते की पथरी निकालने की दवाई पहुंचा दी जाएगी, या आप आकर मिल भी सकते हैं जहां जहां हमारी शाखाएं हैं। गॉड ग्रेस फाउंडेशन का उद्देश्य सभी को स्वस्थ बनाना, स्वस्थ रहना सिखाना है। आज के वक्त की सभी गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर, हेपेटाइटिस, रसोली, PCOD, हर्निया, फिशर, फेस्टुला, बवासीर, अल्सर, लीवर के रोग, किडनी रोग, पित्ते की पथरी व पथरी का इलाज बिना ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा शुगर, अस्थमा, जोड़ों का दर्द, हार्ट प्रॉब्लम, छोटा कद, महिलाओं के सभी रोग व अन्य सभी रोगों का इलाज विशेषज्ञों द्वारा रोग की जड़ को ढूंढकर किया जाता है। हमारी ये कोशिश है कि हर व्यक्ति को उसका डॉक्टर स्वयं बना दिया जाए, ताकि देश का करोड़ों रुपया जो हर साल दवाइयों पर खर्च होता है बच सके। हमारी संस्था के विद्वानों, विशेषज्ञों व डॉक्टरों की टीम ने कई सालों की रिसर्च के बाद ऐसे उपाय तैयार किए हैं जिससे व्यक्ति बीमार पड़ेगा ही नहीं। जो मानसिक या शारीरिक तकलीफ चल रही है उसका घर बैठे इलाज हो सकेगा। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर मिस कॉल करें 7696176962 व 9218192182। हमारे विशेषज्ञ आपसे स्वयं फोन पर संपर्क कर आपसे बात कर आपकी हर बीमारी का जड़ से इलाज करेंगे।
जैसे आजकल पित्ते की पथरी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, किडनी की पथरी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, किडनियाँ खराब हो रही हैं, यूरिया क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, बार बार पेशाब आना, किडनी यूरिन में जलन होना। तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए किडनी शरीर में करती क्या है। किडनी एक बीज की तरह की 2 बीन शेप्ड ग्रंथियां हैं जो यहाँ अंदर पाई जाती हैं, जिनका काम हमारे खून को साफ करना, हमारे मल में से जलयांश को निकालना, हमारे मिनरल्स और विटामिन को बैलेंस करना, इसका काम है। किडनी हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जैसे मैंने पित्ते के बारे में पहले बताता रहता हूँ। तो किडनी क्या है, इसमें जब कैल्शियम, ऑक्सलेट और कुछ मिनरल्स बॉडी में जो कि एक्स्ट्रा हो जाते हैं, इसमें स्टोन्स बनने शुरू हो जाते हैं। और आप किडनी स्टोन के लिए मार्केट में किसी भी मेडिकल स्टोर से, किसी भी हकीम से, वो कहते हैं नीम हकीम खतरा जान, आप इधर उधर से दवाइयां खाते रहते हो। दोस्तों जिस तरह पहाड़ों पर ब्लास्ट करके सड़क बनाई जाती है, तो उस ब्लास्ट में गंधक और शोरे का इस्तेमाल होता है ब्लास्ट करने के लिए। ऐसे ही जो ये सस्ती दवाइयां 65 रुपए की, 100 रुपए की, 150 रुपए की आपको मार्केट में अवेलेबल है, इन दवाइयों में गंधक शोरे का यूज होता है। ये जाके किडनी में ब्लास्ट करती हैं, जो आपकी पथरी को तोड़ के निकालती हैं। क्यों ऐसी दवाइयों की जरूरत पड़ती है? क्योंकि किडनी की जो पाइप है, यूरिन पाइप है, ये लगभग 3.5 से 4 mm की होती है, और पथरी आपकी 8 mm, 15 mm, 20 mm, कई सारी मल्टीपल, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, कई जगह हो सकती है। दोस्तों पहली बात, पथरी बनती क्यों है? जब हमारी किडनी के नेफ्रॉन्स वीक हो जाते हैं तब पथरी बनती है। तो जो ये गलत दवाइयां आप सस्ती खाकर अंदर ब्लास्ट करते हैं, ये जो पथरी होती है किडनी वाली, ये नुकीली होती है, इसमें कई तरह की कई नोक्स होती हैं। जब ये टूटती है तो ब्लास्ट से नेफ्रॉन्स डैमेज हो जाते हैं। अगर मैं चंडीगढ़ में हूं, अगर हम पीजीआई में जाएं और वहां पे लिस्ट बनाए 500 लोगों की जिनकी किडनी फेल है या जिनकी किडनी के डायलिसिस चल रहे हैं, तो उसमें 90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन गलत दवाइयों से पथरी निकालने की कोशिश करी। दोस्तों इन सस्ती दवाइयों के चक्कर में अपने शरीर को खराब मत कीजिए, ये अंदर ब्लास्ट करेंगी, आपकी किडनी तक खराब कर देंगी। अब आप बोलेंगे तो हम क्या करें? तो दोस्तों नीचे हमारी संस्था के नंबर्स आ रहे हैं, इस पे मिस कॉल कीजिए। हमारी संस्था के विशेषज्ञ आपको फोन करेंगे, आपके लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, बीपी, शुगर, आपका लाइफस्टाइल, आपकी उम्र की सारी जानकारी लेंगे, जिससे हमें एक्चुअल में पथरी बनने का कारण पता लगेगा। मैं बहुत सारे लोगों से रोज मिलता हूं जो बताते हैं कि मैंने 3 साल पहले लेजर से ऑपरेशन कराया, पथरी निकल गई, अब फिर बन गई। मेरे पास एक व्यक्ति आया, 6 बार पथरी निकलवा चुका, फिर बन जाती है। क्योंकि दोस्तों उनको कारण नहीं मालूम कि पथरी बन क्यों रही है, और आप निकलवाने चल पड़ते हो। तो दोस्तों अगर आपकी पथरी निकल गई, आपने मंदिर जाके प्रसाद भी चढ़ा दिया कि पथरी निकल गई और खुश हो गए, तो दोस्तों पथरी बनी क्यों थी? तो बनी क्यों थी का कारण आप तभी जान पाओगे जब आप उस बारे में सोचोगे। अब हम बीपी की गोली खा रहे हैं तो भी पथरी बन सकती है, दूध ज्यादा पी रहे हैं, चाय ज्यादा पी रहे हैं, दही ज्यादा खा रहे हैं, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज नहीं है। आजकल आपके घरों में काम खत्म हो गए, झाड़ू पोछे सफाइयां भी कोई और आके कर रहा है, हम अपने घर के खुद के काम भी नहीं कर रहे। बिस्तर पे हम बैठे हैं, खाना खाया, बर्तन कोई और लेके जा रहा है, पानी का गिलास भी हमें कोई और पिला रहा है, तो हम कर्म नहीं करते। जब हम कर्म नहीं करते तो बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारी क्लीनिंग प्रणाली वीक हो जाती है, हमारी किडनी के नेफ्रॉन्स वीक हो जाते हैं, यूरिया क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, काफी इधर हम यूरिन रोक के बैठे रहते हैं, पेट में प्रेशर पड़ रहा है स्टूल का, लेकिन हम रोक के बैठे हुए हैं क्योंकि मीटिंग ऐसी चल रही है जिसमें से उठ जाए तो काम खराब हो जाए। तो इसलिए दोस्तों आप लोग समझिए कि किडनी में पथरी क्यों बनती है, किडनी खराब क्यों होती है, पित्ते में पथरी क्यों बनती है, पित्ता खराब क्यों होता है। हमारी संस्था में फोन कीजिए, मिस कॉल ही कीजिए, अपने आप फोन आ जाएगा, सारी डिटेल्स लेंगे और उसके लिए जो जरूरी उपाय होंगे, जो जरूरी दवाई होगी, वो आपके घर हमारी संस्था के डॉक्टर्स और विशेषज्ञ खुद भेज देंगे। मेरा तो एक काम है, जब तक जीऊंगा, और प्लस मेरी संस्था के मेंबर्स का भी यही उद्देश्य है कि जब तक जिए हम भारतवासियों को सही जानकारी पहुंचाएं। क्योंकि दोस्तों हमें मालूम ही नहीं, हम आज एक दवाई शुरू करते हैं, भविष्य में नई दवाइयां आ जाती हैं। आज हमें शुगर है, थोड़ा दिन बीपी हो जाता है, बीपी है, थोड़ा टाइम बाद हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी में पथरी आ रही है, लीवर वीक हो गया, लीवर वीक है, किडनी खराब हो गई। एक बीमारी दूसरी बीमारी से कॉरलेटेड है, क्योंकि अंदर से तो शरीर एक ही है, लेकिन हमें अलग अलग डिवीजन में बांट दिया गया। हार्ट वाले डॉक्टर ने नहीं देखना दिमाग में क्या चल रहा है। तो दोस्तों ये आपको सोचना है कि आप कैसा भविष्य जीना चाहते हैं, आप कैसे समाज में स्वस्थ रहना चाहते हैं कि दुखी रहना चाहते हैं। तो आपको कोई भी रोग हो, हर्निया हो, रसौली हो, किडनी में पथरी हो, किडनी फेल पे हो, पित्ते में पथरी हो, रसौली हो, पीसीओडी हो, किसी भी तरह की कोई भी बीमारी, आपको सिर्फ मिस कॉल मारनी है।
मिस कॉल करनी है। हमारे डॉक्टर्स, आपके विशेषज्ञ हमारे खुद फोन करेंगे आपको और आपकी बीमारी की जड़ समझ के आयुर्वेद में जो आपके लिए अच्छा है वो आप तक पहुंचाएंगे। हमारी संस्था की चंडीगढ़ में हमारा आरोग्य केंद्र चल रहा है, जीरकपुर में, आप वहां आके मिल सकते हो। हमारी संस्था के पूरे भारत में कई शहरों में शाखाएं हैं, आप वहां मिल सकते हो। मिलना, चेकअप सब फ्री है, गरीब लोगों का तो इलाज तक फ्री है, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक ही है, भारत स्वस्थ बने, सुखी रहे, संपन्न बने। और हम लोग ये नाजायज दवाइयां, ये बेकार की एलोपैथिक गोलियां खाना बंद करें। आप लोग अपने डॉक्टर खुद बनते रहते हो, जो आपका मन करता है दवाइयां खा लेते हो। दोस्तों, बिना डॉक्टर की सलाह के ना तो कोई दवाई कम किया करें, ना कोई दवाई बढ़ाया करें। अगर आपको नहीं ज्ञान तो आप हमारी संस्था के डॉक्टर से बात कर लीजिए, नहीं तो जो आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में डॉक्टर है उससे बात कीजिए। दोस्तों, गलत इलाज मत कीजिए, अपने आप मार्केट से पुड़ियां खरीद के, दवाइयां खरीद के मत खाइए। विशेषज्ञों की सलाह से अपना इलाज कीजिए, ताकि जिंदगी भर आप स्वस्थ रह सकें, सुखी रह सकें। और मेरा फिर आपको एक बार कहना है कि आपको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है, कोई भी तकलीफ है, आपको सिर्फ हमें मिस कॉल करना है। हमारे विशेषज्ञ आपको स्वयं फोन करेंगे, सारी बीमारी की जड़ ढूंढेंगे, बीमारी की जड़ ढूंढने के बाद वो आपका इलाज शुरू करेंगे। धन्यवाद।